बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किलात को आसान कर देने वाली 2 टिप्स मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक पुराने दुपट्टे और पुराने टूथब्रश को जो कि हम यूज़ करके फेंक देते हैं, किस तरह से हम उनको यूज़ में ला के अपने बहुत से कपड़ों को छोटी सी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप टूथब्रश को फेंका ना करें, बल्कि आप इनको संभाल के रख लिया करें। 3 है, 4 है, जितने भी हैं, तो अपने कपड़ों को हैंग करने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनमें किसी चीज़ से सुराख कर लें। मैंने एक कील ली है और उसको गर्म करके मैंने उसको एक तरफ उसके सुराख कर लिया। अगर चाहें तो आप दूसरी तरफ भी कर लें। इसके बाद कोई मजबूत सा धागा ले लें, अगर डोरी है तो वो ले लें। रज़ाई सीने वाला जो धागा होता है वो भी बहुत ही मजबूत होता है, अगर वो है तो वो ले लें। मैंने जो धागा लिया है ये आटे की बोरी के साथ आता है, जिसके साथ आटे की बोरी को बांधा हुआ होता है। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, तो मैंने इसको ले लिया। तो ये 2 चीज़ें हो गई हैं। अब मैं तीसरी जो चीज़ इसके लिए इस्तेमाल करूँगी वो है हैंगर। तो इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल से मैं जो आपके साथ ऑर्गेनाइज़र शेयर कर रही हूँ, यकीनन वो आपकी ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किलात को आसान कर देगा। बाज़ घरों में स्पेस कम होती है, अलमारियाँ नहीं होती, या फिर अलमारी होती है और उसमें स्पेस कम होती है। किसी घर में 2 अलमारियाँ होती है, किसी में 1 होती है। लेकिन यह है कि जितनी भी जगह हो आपके कपड़ों के लिए वो कम ही पड़ती है। तो इसके लिए मैं जो ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें हैंग कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ इसको आप किसी दरवाजे के पीछे लगा लें। आप ये अलमारी के दरवाजे के अंदर वाली साइड या बाहर वाली साइड पे जहाँ भी रख लगाएं तो आपके लिए बहुत ही काम आएगा। तो इस तरह से मैंने एक सिरा जो है धागे का, वो हैंगर के साथ मैंने अच्छी तरह से उसकी घेरा लगा के उसको बांध दिया है। अब इस तरह से मैं जो टूथब्रशेस रख रही हूँ, इस तरह से आपने भी रख लेने। इतनी स्पेस देनी है जिसमें आप आसानी से अपनी कोई भी चीज़ लटका सके। जिस तरह से अगर आप दुपट्टा लटकाना चाहिए, शर्ट लटकाना चाहिए, या फिर आप अपने बच्चों की पैंट्स के लिए ये ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहें तो बहुत ही यूज़फुल होगा। तो आप एक ही हैंगर में बहुत सारी पैंट्स या फिर बहुत सारी शर्ट्स अपने बच्चों की हैंग कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह के आप बाहर से अगर कोई ऐसा हैंगर बाई करती हैं तो वो आपको महंगा भी पड़ता है और वो इतना मजबूत भी नहीं होता। तो इस तरह से बराबर फासले पर मैं सारे जो टूथब्रशेज़ हैं ये लगा दूंगी। पहले मैं एक साइड से लगाऊंगी, तो इसके बाद मैं इसको दूसरी साइड से बांध दूंगी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। ये देखिए इतनी स्पेस मैंने इसकी रखी है ताकि आसानी के साथ कोई पैंट, शर्ट या फिर कोई दुपट्टा वगैरह हम इसके अंदर हैंग कर सके। तो ये सारे टूथब्रशेस मैंने एक साइड से बांध दी हैं। अब बारी आती है इसके सर को बांधने की। तो दूसरी साइड से मैं इसके सर के साथ बांध रही हूँ धागे को। तो अगर यहाँ पे आपने सुराख करना है तो यहाँ पे भी सुराख कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने ऊपर ही बांधना था। तो इस तरह भी बहुत ही मजबूती के साथ ये बन जाता है। इस तरह से सारे ब्रशेस को मैंने बांध दिया और ये मेरा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया, ये देखें। तो अभी मैं आपको इसको हैंग करके दिखाती हूँ। इसको मैं हैंग करूँगी अपनी अलमारी के दरवाजे के अंदर वाली साइड पे। तो इस तरह से आप कोई कील वगैरह लगा के तो इसको हैंग कर सकते हैं, या फिर आप अपने कमरे के दरवाजे की पिछली साइड पे भी इसको हैंग कर सकते हैं और चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और टाइम पे आपको मिल भी जाएंगी। अब आते हैं अपने दूसरे ऑर्गेनाइज़र की तरफ, जो कि मैं बनाऊंगी अपने पुराने दुपट्टे के साथ। इस तरह का कोई भी पुराना सा दुपट्टा है या कोई पतली वाली शॉल है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दुपट्टा मज़बूत हो तो ही बेहतर है। आपने पतला वाला शिफॉन का या फिर क्रिंकल का दुपट्टा नहीं लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कपड़े हम इसके अंदर रख सकते हैं। अगर ये दुपट्टा मज़बूत होगा तो फिर ये इसका उनका बोझ उठा सकेगा। तो इस तरह से मज़बूत सा दुपट्टा लेना है और उसको फ़ोल्ड कर देना है। मेरे पास जो दुपट्टा था ये मैंने 3 हिस्सों में फ़ोल्ड किया है ताकि ये बहुत ज़्यादा खुला ना बने और तो ये आसानी के साथ एक हैंगर के अंदर पूरा आ जाए। इस तरह से आपने हैंगर लेना है और उसके अंदर आपने एक साइड गुजार देनी है। इसी तरह दूसरी तरफ भी आपने एक और हैंगर लेना है। हैंगर अगर मज़बूत हो तो अच्छा है, क्योंकि अब बहुत सारी जैकेट, स्वेटर और बहुत सारे कपड़े आपने इसमें हैंग करने हैं। तो इस तरह से आप मशीन के साथ सिलाई कर लें या फिर सुई धागे के साथ इसके आप लगा लें। जिन लोगों को मशीन के साथ सिलाई करनी नहीं आती, इस तरह से भी लगा सकते हैं, ताकि ये बहुत ही मज़बूत सा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार होगा। आप ये समझ लें कि एक अलमारी हमारे कपड़ों के लिए तैयार हो जाएगी। इस तरह से मैंने इसको एक तरफ से सुई धागे के साथ जोड़ दिया है और फिर इसी तरह से दूसरी तरफ से मैं सुई धागे के साथ इसकी सिलाई कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने इसकी दोनों तरफ से सिलाई कर दी है। तो ये देखें ये इस तरह से बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से सबसे नीचे आप कोई कार्डबोर्ड वगैरह रख लें या फिर
क्लिप बोर्ड होता है, हर एक घर में होता है, बच्चे पेपर देने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो वाला अगर आपके पास पुराना सा पड़ा है तो वो वाला रख लें, बहुत मज़बूत होता है। इस तरह से रख के आप दोनों तरफ से सिलाई कर दें तो ये बहुत मज़बूती के साथ इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अलमारी के अंदर हैंगर को लगाएं। तो बहुत सारे जैकेट स्वेटर जो कि हैंगर के साथ हम लटकाते हैं तो अलमारी बहुत ज़्यादा भर जाती है। तो इस तरह से आप उनको फ़ोल्ड करके इसके अंदर रखें, या फिर वो वाले कपड़े बेडशीट्स वगैरह जो कि हम अलमारी में नीचे रखते हैं तो वो जो हैंगर में कपड़े लटके होते हैं उनको ख़राब कर देते हैं, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन रहेगा। तो इस तरह से आप कम जगह पे बहुत सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बेडशीट को ले लें, स्वेटर, जैकेट्स या फिर अपनी शॉल्स वगैरह इस तरह से आप इसके अंदर रखें। तो यकीनन आज के दोनों ऑर्गेनाइज़र आप लोग के लिए यूज़फुल रहेंगे। तो इनको बनाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान करें। फिर मिलते हैं किसी और बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।